कॉलेज खत्म होता है तो एंजाइटी रहती है इंसान को कि भाई आगे क्या करूंगा, और लाइक सबको जॉब मिल रही है, लाइक मैं कुछ तो घर पे बैठ के करूँ। एंड तो उस एंजाइटी से कम रिलीफ मिल रहा है कि हाँ भाई जॉब एक हाथ में आ गई है। एंड लाइक सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ज़्यादा मेरे को टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ा। लाइक आई कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट हो गया, एंड कोर्स से खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही मेरे को जॉब मिल गई। Yeah, welcome Harsh, and a huge round of applause on getting a dream internship in the data science field. So we have many viewers on Internshala, and through this video, I hope they get tips or steps on how they can also find a job or an internship in their field of interest. So for our viewers, Harsh, please tell us about your educational background and what are you doing currently? Hi, ma'am. First of all, thank you for having me here. I would like to thank the Internshala platform for helping me get the opportunity, and for brushing up my skills so that I could get the job that I required. So मैंने अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जेपी नोएडा में से फ्रॉम इन जून 2024. And after completing my graduation in June 2024, I got to know about the placement guarantee course, and I joined the first available batch, that was June 15. And after completing the batch, there was a tons of opportunity on the portal for applying for the jobs, and one of the employer reached out to me, and we had interviews, and finally I got selected. So yes. Great. So जैसे आपने बोला कि आपने 2024 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद आपने डेटा साइंस का कोर्स लिया, तो आपने डेटा साइंस में करियर बनाने का कैसे सोचा? सो मैम एक्चुअली थर्ड ईयर से हमको एक कॉलेज में प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो मैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो था कि एक्सप्लोर किया मशीन लर्निंग के बारे में, एआई वगैरह के बारे में. एंड द रीसेंट मार्केट ट्रेंड इज की डेवलपमेंट जॉब्स एंड ऑल दी जॉब्स आर गोइंग गुड, यस, बट कुछ टाइम में डेटा की जॉब्स और इंक्रीज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ एआई. देयर इज लॉट ऑफ डेटा, वी आर गेटिंग डेटा फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेज. आईओटी की हेल्प से आ रहा है आपको डेटा, आपका डेटा इधर अलग अलग सोर्सेज से आपको डेटा आ रहा है. सो एंड जो भी एडवांस मॉडल बन रहे हैं वो सारे डेटा की हेल्प से बन रहे हैं. सो आई थॉट दैट कि डेटा इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वास्ट फील्ड. वी हैव टू लर्न डिफरेंट concepts, we have to apply our mathematical skills, and we have to keep in touch with the different advanced skills. So I thought that overall this skill is quite it's like a package. So you have to stay in touch with the top trends in the industries, and also while working as a data scientist or data analyst, you also get to be in touch with the clients to understand what the requirements are. So that's when I decided that this field is good for me, since मेरे को दोनों चीजें करना पसंद है, like talking with the computer or training them for training data, and also talking with the clients. So I thought that ये field जो है वो दोनों के बीच में रहेगी तो अच्छी रहेगी, इसलिए I selected this field. Great. So तो आपने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट की, so आप कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठे थे? यस, मैं एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट बैठा था मैं, बट सिंस मेरा मन बन गया था डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट को लेके, एंड करंट मार्केट ट्रेंड्स अभी अच्छे चल नहीं रहे क्योंकि रिसेशन एंड ऑल के चक्कर में. सो देयर वर मेनी ओपनिंग्स फॉर डेटा साइंस. मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो कॉलेज में आई थी दे आर फॉर फुल स्टैक, दे आर फॉर फ्रंट एंड, दे आर फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट जो एंड्रॉइड की जो डेटा एनालिस्ट की जो जॉब्स वगैरह थी वो आई नहीं इतनी, जो जितना मेरे को अच्छा रिक्वायर्ड चाहिए था उस पर डेटा, क्योंकि मेन इसका भी जो ग्रोथ है अमेरिका से इन्फ्लुएंस हुई है, बाहर ज़्यादा इसके वो है. तो वहाँ पे जब रिसेशन आ गया तो इंडिया में उसकी ग्रोथ इतनी जितनी मैंने प्रेडिक्ट की गई थी उतनी हुई नहीं. तो कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी मिली इस फील्ड को लेके, तो इस चक्कर में मैंने यस. ओके, तो फिर आपने इंटर्नशाला का ही कोर्स क्यों ऑप्ट किया? मैम इंटर्नशाला का नेम काफ़ी, मैंने उससे पहले भी एक्चुअली मैंने वो सेकेंड ईयर आई वाज जस्ट getting to learn about अलग अलग फील्ड्स जो होती हैं लाइक मोबाइल डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग ऑल. सो आई यूज्ड टू एक्सप्लोर डिफरेंट कोर्सेज. सो तब मुझे इंटर्नशाला के बारे में आइडिया लगा, तो अब मैंने मशीन लर्निंग का कोर्स सीखा था, मैंने डीप लर्निंग का किया था. तो एक चीज़ में जो था मेरे को कोर्स देख के वो था कि काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर्ड थे कोर्सेज. एक आपको एक वो मिलता था, क्विजेस होते थे उसमें, तो आप जो लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं तो वो सब जो था वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से डिजाइन था कोर्स. तो सिंस आई ऑलरेडी ट्राइड द कोर्स, आई वाज लाइक यस, इंटर्नशाला का जो वो है स्ट्रक्चर है वगैरह काफ़ी अच्छा है. एंड देन आई एक्सप्लोर अबाउट द इंटर्नशाला का प्लेसमेंट गारंटी है, तो उसमें लाइव सेशंस एंड ऑल द फॉलो एंड द कॉल्स एंड ऑल्सो आई वाज लाइक कि yes, it would be a great opportunity for me कि मैं सीख पाऊंगा कुछ अच्छा से while staying in touch with the experts in the industry. Okay, great.
सो जब आपने कोर्स लिया तो जैसे आपने एक चीज तो बोली कि आप इंटर्नशाला का नाम पहले से जानते थे और आपने एक्सपीरियंस किया था कि कोर्स जो कंटेंट है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। उसके अलावा और आपके कौन से पॉइंट्स थे कि आपने इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स को ऑप्ट किया? जो कोर्स का जो मतलब लाइक अगर आप यूट्यूब से पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे किसी स्ट्रक्चर मिसिंग है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। सो वी गेट कंफ्यूज कि मैं ये चीज़ पढ़नी चाहिए, ये चीज़ पढ़नी चाहिए या इस लेवल तक पढ़नी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और हमको बहुत सारी चीज़ में अपने आप को अच्छा नहीं करना है। हमको वो चीज़ें जो रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, हमें उसमें अपने आप को बेटर बनाना है। हमें उसी चीज़ में उस जो रिक्वायरमेंट है उसी के कारण अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, उसी के कारण हमें सीखना है। तो इंटर्नशाला में जैसे कोर्सेज थे वो काफ़ी बहुत रिक्वायर्ड टॉपिक्स थे, टू द पॉइंट थे। लाइक कुछ भी टॉपिक वैसा नहीं था जो आपका काम का नहीं है, या कुछ भी टॉपिक वैसा नहीं था कि जो बस ऐसे ही डाल दे दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमारा जो लेक्चर बहुत ही बड़ा है। इट वॉज टू द पॉइंट और बहुत ही रेगुलरली आपके डाउट सेशन होते थे। रोज बेसिकली हमारा 1 घंटा होता था जिसमें लाइव कॉल पे यू कैन आस्क द इंस्ट्रक्टर अबाउट इट डाउट। एंड हफ्ते में 2-3 दिन लगातार 2-3 घंटे क्लास होती थी। सो वो लाइव कंसेप्ट हमको सिखाते भी थे, प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे हमको उसी के कंसेप्ट के अराउंड जो इंडस्ट्री में काम आते हैं हमको। ओके, तो हाँ, जो आपने डेटा साइंस में जॉब ली तो पहले तो बताइए कि कौन सी ऐसी स्किल्स, 1 या 2 स्किल्स जो मस्ट हैव है अगर किसी को भी डेटा साइंस में करियर बनाना है? तो हम सबसे इम्पोर्टेंट तो डेटा साइंस के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आपके एसक्यूएल है। क्योंकि आपका जो एसक्यूएल जो है वो आपके सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि वो आपके डेटा को जो है उसके हिसाब से आप उस पर कर सकते हैं। आपको जैसे कि कुछ भी डेटा क्वेरी है वगैरह, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज एक तो एसक्यूएल, और काफ़ी उसमें कंसेप्ट से जो इंटर्नशिप अच्छे से कवर किए थे। तो आप डेटा का जो मेन जो आप एनालिसिस करते हैं पहले वो एसक्यूएल की हेल्प से करते हैं आप। क्योंकि एक्सेल वगैरह जो है ये भी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो बहुत ही अच्छे सिखाई गई थी, बट एक्सेल से जो एडवांस है एसक्यूएल वो भी काफ़ी काम आती है आपके। और मशीन लर्निंग भी काम आता है, क्योंकि आपको पहले डेटा क्या करना होता है कि फिल्टर आउट करना होता है और डेटा पे कुछ आपको एग्रीगेशन रन करने होते हैं। तो वो सब जो है एसक्यूएल है काफ़ी सिंपल तरीके से आपको करने में हेल्प करता है। आपको बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करना पड़ता, कुछ ही मतलब आप कोड लिखिए आराम से, इजी लैंग्वेज है, उसमें आप एक्सप्लेन करिए क्या चाहिए करना है आपको और आपका सिंपल आउटपुट मिल जाएगा। तो एसक्यूएल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसका एक्सेल भी आनी चाहिए, और मशीन लर्निंग तो मैम सबसे इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उसी के बेस पे मॉडल बिल्ड करेंगे अपने। ओके, एंड कितना फर्क पड़ता है आपके कॉलेज में परसेंट सीजीपीए कितना रहा है? क्या वो भी उससे भी कुछ इफेक्ट होता है? मैम सीजीपीए से उतना ही कॉलेज प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ता है। बाहर आपको कोई पूछता नहीं है सीजीपीए, क्योंकि बाहर वो आपके रेज्यूमे को देखते हैं, आपके प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, आपके स्किल्स को देखते हैं, एंड एज अ पर्सन आपको देखते हैं। वो आपके सीजीपीए इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए किसी ने सीजीपीए मेरे को पूछा तक नहीं आज तक। ऑल दे आस्क्ड अस अबाउट माय प्रोजेक्ट एंड व्हाट आई नो। सो आपको कोई बैकग्राउंड आपकी सीजीपीए अगर कम भी है तो भी आप कोर्स लेके आप जॉब ले सकते हैं। ओके, एंड फिर जैसे आपने बोला प्रोजेक्ट्स, तो प्रोजेक्ट्स क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स डेटा साइंस की फील्ड में बनाने चाहिए? 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं तो। जैसे हम फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, तो लाइक हमको जॉब देते टाइम वो एक तो एक्सपीरियंस देखते हैं हमारा, तो फ्रेशर्स का एक्सपीरियंस है नहीं, तो उस चक्कर में फिर वो देखते हैं प्रोजेक्ट्स को। तो प्रोजेक्ट्स की रेलेवेंस ये होती है कि अगर आपके प्रोजेक्ट्स सेम स्टैंडर्ड के जो इंडस्ट्री में यूज़ किए थे वो चीज़ें आप यूज़ करें जो आपकी इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है, तो उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि दे गेट एन आइडिया कि हाँ भाई इसको पता है कि ये चीज़ इंडस्ट्री में हमारी यूज़ होती है, एंड लाइक हाउ यू कैन वर्क ऑन द डेटा। सो जैसे हमारे एक था कि एसक्यूएल का था हमारा जैसे प्रोजेक्ट था, तो उसमें वी वर गिवन द डेटा एंड हमको एनालाइज करके जो है टॉप 10 ये निकालने थे चीज़ें वगैरह। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस गिवन इन दैट। सो उसका इम्प्लीकेशन था कि उसमें जो क्वेरीज वगैरह यूज़ होती है, जो कमांड यूज़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के थे, एंड वैसे ही हमारा इंडस्ट्री में करना पड़ता है कि जैसे हमको जैसे जॉब है तो लाइक क्लाइंट के जो टॉप 10 सेंटर्स ऐसे कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, उनका सबसे टॉप कम लास्ट के 10 कौन से जहाँ पे बिजनेस नहीं आ रहा है। सो हमको डेटा चाहिए होता ताकि हम आगे एनालाइज कर सकें क्यों नहीं यहाँ पे डेटा, क्यों यहाँ पे बिजनेस आ रहा है, कोई बिजनेस क्यों नहीं आ रहा। एंड जैसे लाइक मशीन लर्निंग हमारे प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमको बहुत अच्छे से काफ़ी सारे मॉडल सिखाए गए थे हमको, तो हर मॉडल की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। सो वी नो हम सारे हाँ गिवन डेटा पे हम सारे अलग अलग मॉडल्स यूज़ करते हैं कि हाँ दिस विल गिव द बेटर प्रेडिक्शन या दिस विल हेल्प अस मोर। So projects ये होता है कि yes, when they look at the projects they get an idea कि yes he knows what he is doing and what he will have to do. We don't have to train him that much.
ओके, सो आपको इस इंटर्नशाला के कोर्स के थ्रू प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका मिला था? यस मैम। तो कितने अराउंड प्रोजेक्ट्स आपने बनाए थे और कितने मेंशन किए रेज्यूमे में? I think 6 projects now. Like there were 5 sections in the course: Excel, SQL, Tableau, and machine learning. Like I will correct myself. 7 projects थे. Like yes, so there was a final project also. So I mentioned 4 or 5 projects that I thought कि सबसे ज़्यादा relevant रहेंगे, and उन्हीं के बेस में मेरे को मिल गई जॉब। मैंने अपने कॉलेज के बनाए प्रोजेक्ट नहीं डाले थे इसमें रेज्यूमे में, एंड उसी के बेस पे जो इंटर्नशाला में थे वही मेरे को जॉब मिल गई थी। तो फिर कितने कंपनीज में आपने अप्लाई किया और फिर कितने कंपनीज के बाद आपका सिलेक्शन हुआ? अप्लाई मैंने जैसे इंटर्नशाला बोल रहा था, काफ़ी कंपनीज में किया था मैंने, 30-40 का राउंड किया था। बट थिंग इज कि इतना हर जगह से रिप्लाई आते नहीं है, एंड मेरे इंटरव्यू वगैरह हुआ फिर उनको क्या कहते हैं एप्लीकेशन देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स अवेलेबल है और जॉब्स लिमिटेड है। तो लाइक मैंने 30-40 कंपनी का अप्लाई किया होगा कि मेरे को बहुत ही कोर्स खत्म उनको बहुत जल्दी जॉब मिल गई थी। तो जब तक मैं और अप्लाई करता हूँ तो लाइक, और मैंने इंटरव्यू दिए होंगे 7-8, तो उसमें से मेरा हो गया था क्योंकि यस मैम। ग्रेट। सो तो जिस कंपनी में अभी आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो ये कितने महीने की इंटर्नशिप है? 3 to 6 months की इंटर्नशिप है। वो डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस पे कि अगर आपका परफॉर्मेंस अप टू मार्क रही तो 3 months के बाद आपको पीपीओ का ऑफर मिल जाएगा, और या फिर 6 month तक एक्सटेंड करेंगे टू सी इफ यू कैन अडेप्ट मोर। ओके, ग्रेट। तो इस इंटर्नशिप का इंटरव्यू कैसा था? इजी था, डिफिकल्ट था, और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे? तो इसका इंटरव्यू लाइक आई कैन नॉट टेल कि प्रॉपर्ली कैसा था, क्योंकि जो उन्होंने पूछा था वो ऑलरेडी मेरे को इंटर्नशिप में प्रिपेयर करवा दिया था। तो अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वाज समवॉट बिटवीन इजी एंड मीडियम, क्योंकि सब तो मुझे आपने पढ़ाई दिया था कोर्स में। तो यस, तो उनके जो मेन क्वेश्चन थे उसी पॉइंट के अराउंड थे। लाइक सबसे पहले तो वो लाइक एवरीवन आस्क कि आपने ये फील्ड क्यों चूज करी है। सो यू नीड टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर ऑन दैट कि व्हाई यू आर चूजिंग दिस फील्ड। क्यों वो एक फर्स्ट इंप्रेशन देता है कि यस कि इस बंदे को कम से कम पता है कि इसको ये काम करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क अबाउट द प्रोजेक्ट्स, लाइक कैन यू एक्सप्लेन कि आपने प्रोजेक्ट्स में क्या किया। एंड वही सेम बात, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत ही अप टू द मार्क्स जो इंडस्ट्री पूछे जाते हैं आपके, तो उसमें आपने क्या यूज़ किया। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डिड यू यूज रैंडम फॉरेस्ट, व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। सो बेसिकली दे आस्क ऑल द कांसेप्ट्स जो आपने प्रोजेक्ट में अप्लाई किए थे अपने। सो वही सब चीज़ें थी जो आपको कोर्स में पढ़ाई गई थी। सो देयर वर नॉट एनी क्वेश्चन जो आपको बाहर से एकदम सरप्राइज करे जो आपके कोर्स में मेंशन ना टॉपिक। सो अभी आपका इंटर्नशिप टाइटल क्या है और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अभी तो मैम वी कैन एसोसिएट फंक्शनल कंसल्टेंट and business analyst. So our responsibility is that we have to understand the client's requirement, and then we have to we have this ERP platform. So we have to design the ERP platform with the required visualizations and all the things that the client wants. So उसको हम customize करेंगे उस हिसाब से, and then we will help them implement in their business so that उनका जो business है बहुत ही streamlined हो, क्योंकि हमारी कंपनी का solution है वो डेटा ड्रिवन है पूरा। तो आपका जो पूरा मेन जो काम डेटा से रिलेटेड है उसकी सरदर्दी हमारी है पूरी। सो कंपनी अपने आराम से दूसरी जो फोकस कर सकती है। तो हमारा वही रोल है कि हम उनका ट्रांजिशन को आसान करें और उनके समझे कि व्हाट इज देयर बिजनेस एंड हाउ वी कैन हेल्प यूज आवर सॉफ्टवेयर टू स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसेस, ताकि उनको टेंशन कम हो जाए। ग्रेट। सो जैसे हम जब भी स्टूडेंट से बात करते हैं तो ऑफन हमें ये सारे जवाब मिलते हैं कि मैं कोर्स तो करना चाहता हूँ पर टाइम नहीं है। तो आपका कोई ऐसा कंसर्न था तो है, तो कैसे एड्रेस करें ये टाइम इशू को कि टाइम नहीं है? टाइम का इशू में ऐसा चाहिए कि इतना सारा टाइम चाहिए नहीं आपको इस कोर्स को करने के लिए। अगर आप डेली मतलब अगर कॉलेज जा रहे हैं, जैसे कॉलेज 5 बजे तक है आपका, उसके बाद घर पे आके अपने कॉलेज से काम वाम कर लिया, तो अगर आप 7 बजे पढ़ने बैठ जाएं तो आप 7 से 9 बैठ गए, फिर खाना वाना खा लिया आपने, और फिर 10 से 11 से बैठ गया। अगर दिन में 3-4 घंटे भी दे पा रहे हैं तो बहुत सफिशिएंट टाइम है कि आप सब कुछ चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। और वीकेंड तो आप पे होते ही हैं प्रॉपरली कि उसमें लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो दोनों साथ में साथ चलते हैं। जो आपको लेक्चर में भी है उसको बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलता है आपको लाइव क्लासेस में। तो ऐसे टाइम मैनेजमेंट का इतना इशू है नहीं, क्योंकि कोर्स बहुत ही लाइक मैंने पहले कहा कि कोई उसमें है नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको काम की नहीं है, सब टू द पॉइंट है। तो इतना टाइम इशू आएगा नहीं आपको करने में। और जैसे अगर ये बोला जाए कि
जो ट्रू भी है कि आजकल बहुत कोर्सेज अवेलेबल हैं और इवन बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, तो वो क्यों ना किया जाए डेटा साइंस के, और क्यों इंटर्नशाला का डेटा साइंस प्लेसमेंट गारंटी कोर्स लिया जाए? सबसे पहले तो मैम ब्रांड की बात है मैम, लाइक कंपनी अगर आपको आ रही है लाइक इंटर्नशाला काफ़ी नाम है, तो दे वुड बी लाइक कि हाँ इंटर्नशाला के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में उनकी ट्रेनिंग हो रखी है, तो लाइक दे हैव अ सर्टेन आपको लेके एक वो है कि इनका कि भाई इस पॉइंट तक तो बंदे को आता ही होगा, एक पहले से वो मान के चल रहे हो कि ब्रांड नेम ऐसा है कि हाँ इंटर्नशाला से उन्होंने सीखा है। और वैसी वाली बात है कि आपको जो फ्री कोर्सेज मिलते हैं उसमें क्या करते हैं कि आपने एक्सप्लोर किए थे तो आपको मटेरियल मिल जाएगा पूरा, उसके बाद आप पूरा अपने आप देखिए, आपको खुद पढ़ना है, आपको खुद डाउट सॉल्व करने हैं। बट जैसे इंटर्नशाला में क्या कि लाइव तो है ही, आपका लाइव क्लासेस होती है हर वीकेंड पे, और रोज आपकी वो होती है डाउट सेशन क्लासेस। और फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मेरे को इशू आ गया तो वहाँ पे तुरंत क्वेश्चन आस्क कर सकता हूँ, या फिर कोई पहले से इसने क्वेश्चन पूछ रखे हो तो वो देख सकता हूँ, तो मेरे को तुरंत 5 मिनट के अंदर सोल्यूशन मिल गया, टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ा मेरे को। वरना फिर फ्री कोर्स में क्या होता है कि आप 1 घंटा ढूंढने में लगा दिया आपने, आप रियलाइज करते कि अरे आज का टाइम तो खत्म हो गया, मैं कल देखता हूँ उसे। तो उस चक्कर में कल 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 करते करते कोर्स पता नहीं कब खत्म हुआ आपका। हाँ ट्रू। और जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ के जो बच्चे जो क्लासमेट्स थे ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो वो अभी क्या कर रहे हैं? क्या वो प्लेस हो गए हैं? काफ़ी मिक्स प्लेसमेंट करा था हमारा, क्योंकि मार्केट का सीन ऐसा था। तो कुछ हैं जिन्होंने मतलब मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ अभी भी जॉब सर्च कर रहे हैं क्योंकि मार्केट का सीन ऐसा है। तो लाइक मैं बहुत ही हाल जो मार्केट का इस साल जो है वो थोड़ा मिक्स है, तो कोई एक चीज़ ऐसे नहीं बोल सकता मैं कि भाई सब प्लेस्ड है अच्छे से, मैं अकेला रह गया था या फिर कोई अनप्लेस्ड नहीं है। सो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है, अभी कभी खुल जाती है ओपनिंग्स, कभी नहीं है, और कुछ कह भी नहीं सकते कब तक इम्प्रूव होगा। So how do you feel about your career journey so far, and how do your parents feel about you now? मैम अभी तो लाइक करियर इट्स लाइक कॉलेज खत्म होता है बहुत एंजाइटी रहती है इंसान को कि भाई आगे क्या करूंगा, और लाइक सबको जॉब मिल रही है, लाइक मैं कुछ तो घर पे बैठ के करूँ, एंड तो उस एंजाइटी से कम रिलीफ मिल रहा है कि हाँ भाई जॉब एक हाथ में आ गई है। एंड लाइक सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि ज़्यादा मेरे को टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ा, लाइक कोर्स इमीडिएटली स्टार्ट हो गया एंड कोर्स से खत्म होने के कुछ टाइम बाद ही मेरे को जॉब मिल गई। एंड पेरेंट्स वही है कि उनको अच्छा है कि हाँ हमारा बच्चे को एक्सपोजर मिल रहा है इंडस्ट्री लेवल का, कि सो एक्सपीरियंस वगैरह मिल पा रहा है, तो उनकी भी टेंशन कम हो गई है कि अब अपने आप देख लेगा। यार ये भी सबसे मुश्किल स्टार्ट करने होता है, क्योंकि आप एक बार 1 साल काम कर लेंगे तो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगे काफी, बट सबसे मुश्किल स्टार्टिंग ही है, तो वो कहीं से मिल जाए तो वो मेन चीज होती है बस। ग्रेट। सो वन लास्ट क्वेश्चन हर्ष, सो अगर आपकी जर्नी से आपको 1 या 2 एडवाइस किसी भी कॉलेज स्टूडेंट या किसी ग्रेजुएट को देनी हो कि वो अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकता है, तो वो क्या एडवाइस होंगी? कैसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं हम, लाइक करियर स्टार्ट करने की एडवाइस तो उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम हमेशा जब भी कोर्स कुछ देखते हैं ना, लाइक अभी जैसे प्रेजेंट टाइम पे हूँ इसमें कॉलेज में होता तो मैं सोचता कि मैं दिसंबर से ट्राई कर लूँगा, या मतलब मैं फैब से स्टार्ट कर लूँगा कोर्स को, बट जब फैब में आते तो रियलाइज़ कि मुझे उस टाइम पे कर लेना चाहिए था स्टार्ट। सो सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि अभी स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में आपको फिर मेरे को उस टाइम पे कर लेना चाहिए था, मेरे को उस टाइम पे वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी। तो बेस्ट टाइम स्टार्ट करने का तो अभी है कि आप। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहाँ पे आप अच्छे से करियर स्टार्ट कर पा रहे हो, वहाँ पे थोड़ा आपको मतलब फीस देनी पड़ रही है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि आप स्टार्ट कर लें कहीं से, उसके बाद तो एवरीथिंग इज वर्थ इट, कि आपको सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है उसके बाद, क्योंकि जॉब लगना मेन आपके प्रॉपर आपके पूरे हाथ में नहीं होता, वो होता है कि कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब पे, और आपके क्या कहते हैं मार्केट कंडीशन कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है। लाइक इट्स नॉट 100% ऑन यू कि अगर आप जॉब नहीं मिली तो आप खराब कैंडिडेट हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग वो चाहिए प्लेटफॉर्म, तो वो चीज़ को ध्यान रखते हुए हमको कर देना चाहिए कि कोर्स जो है ले लेना चाहिए। Thank you, Harsh, for sharing your story with us, and I hope our viewers who are listening to this video will surely get motivated and will work hard to achieve their dreams. I wish you all the best for your future endeavors. Thank you, ma'am.